तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, इवन नंबर किसको बोलते हैं, फिर ओड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर है को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। सारी जानकारी हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, सबसे पहला देखिए, नेचुरल नंबर जो होता है एक होता है गिनती वाली संख्या। क्या होता है, गिनती वाली यानी काउंटिंग वाली। जैसे हम लोग काउंट करते हैं, कहाँ से काउंट करते हैं, सिंपल सी बात है, एक से काउंट करते हैं। तो एक से काउंट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक से काउंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। एक के बाद कौन सा टर्म आता है, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लेकर के इन्फिनाइट टर्म तक काउंट करते हैं। तो ये जा करके एक से जब काउंट करके इन्फिनाइट टर्म तक जाते हैं तो ये हो गया आपका जा करके नेचुरल नंबर, जिसको आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर आप सिंपल समझिए कि एक से काउंट जो होने वाली और लगातार चलने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। सेकंड में है कि होल नंबर किसको बोलते हैं। देखिए होल नंबर क्या होता है कि होल नंबर जो होता है सो कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर यही संख्या में, नेचुरल संख्या में, अगर हम एक से काउंट ना करके जीरो से काउंट करें, कहाँ से, जीरो से काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 लेकर के इन्फिनाइट टर्म तक, कहाँ तक, इन्फिनाइट टर्म तक। देखिए जीरो से काउंट करें, कहाँ से काउंट करेंगे, जीरो से काउंट करने स्टार्ट करेंगे जीरो से और ले करके इन्फिनाइट टर्म तक। अगर लगातार टर्म इन्फिनाइट टर्म तक गया उसको बोलते हैं होल नंबर, यानी कि क्या बोलते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। इसके आगे देखिए, अगर हम लोग देखेंगे इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर जो होता है वो होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या होता है, समझ लीजिएगा यहाँ ध्यान से, जैसे माइनस इन्फिनाइट। माइनस इन्फिनाइट का कहने का मतलब कि आप -1 से स्टार्ट किए, 1 2 -3 -4, ठीक है, ले करके माइनस इन्फिनाइट टर्म तक, ठीक है, माइनस इन्फिनाइट टर्म तक। उसके बाद देखिए एक के पहले कौन सा टर्म आता है, 0, फिर +1 +2 और +3, ठीक है। इस तरह करते करते प्लस इन्फिनाइट टर्म तक, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट टर्म तक, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट टर्म तक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोला जाता है, यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट टर्म तक जो काउंट किया जाता है उसको इंटीजर्स बोला जाता है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। जैसे मैं बोलूँ कि -3 -7, एक एक इंटीजर्स है, ठीक है। माइनस रहे या तो प्लस रहे, वो सारी इंटीजर्स होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो दिया गया है कि इवन नंबर किसको बोलते हैं, ओड नंबर किसको बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानकारी लेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको क्लियर पता होगा कि इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है। तो इसको ना बता करके हम लोग आगे देखते हैं प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। समझिएगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हिंदी में बोला जाता है कि अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या की वैसी संख्या, ध्यान से समझिएगा यहाँ, वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, यानी केवल 2 गुणनखंड हो, उसको जा करके अभाज्य संख्या बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि जा करके केवल 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 4 4 नहीं 2 3 5 7 11। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 जो है सो 1 विभाजित कर देगा और 2 को 2 विभाजित करेगा, यानी कि 2 को जो है सो 1 विभाजित करेगा और खुद 2 जो है सो 2 को विभाजित कर देगा, ठीक है। इसी तरह 3 जो है 1 विभाजित करेगा और खुद जो है 3 को विभाजित कर देगा। यानी कि कहने का मतलब एक है, अगर 3 को गुणनखंड में तोड़िएगा तो 1 × 3 कीजिएगा, यानी कि जिसका 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोला जाता है। एक और डिफिनेशन आप सुने होंगे कभी कभी कि वैसी संख्या जो एक काटे और खुद से कटे, जो एक से कटे और खुद से कटे, तो उसको जाकर के क्या बोलते हैं, जाकर के अभाज्य संख्या। बिल्कुल नहीं, ये डिफिनेशन दिमाग में से हटा दीजिए, ठीक है। केवल 2 फैक्टर हो, जैसे आप कहिएगा कि 1 जो है सो अभाज्य संख्या है क्या,
नहीं है, क्योंकि इसका जो फैक्टर में तोड़िएगा तो फैक्टर में एक ही आएगा, यानी इसको एक को विभाजित कौन करेगा, केवल एक करेगा, इसके अलावा कोई नहीं विभाजित कर सकता है। तो एक जा करके हो गया, सो कौन सी संख्या हो गया, ये अभाज्य संख्या तो यहाँ से नहीं है, क्लियर। अब पता चल रहा होगा कि केवल एक फैक्टर है, यहाँ से अभाज्य संख्या निकल के नहीं आ रहा है, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक जो है से कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है या नहीं है, भाज्य संख्या है या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे, ठीक है। यहाँ से पता चल गया कि एक का केवल एक फैक्टर है, इसीलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है। आपको क्लियर पता चल गया कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या जो होता है सो केवल दो फैक्टर यानी कि दो गुणनखंड होता है, ठीक है। तो क्लियर, यहाँ से जैसे 7 बोलेंगे, 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि 7 जो है 7 विभाजित करेगा और 1 विभाजित करेगा, इसके अलावा कोई विभाजित करेगा कि कोई नहीं विभाजित करेगा, ठीक है, यानी कोई भी डिवाइड नहीं करेगा 7 को। आप देखिएगा 1 से लेकर के 50 तक, इसको ध्यान में रखिएगा, 1 से लेकर के 50 तक टोटल जा कर के कितना 15 यानी 15 प्राइम नंबर है, कितना 15 प्राइम नंबर है। इसी तरह 50 से लेकर के 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर है, ठीक है। ऑल ओवर देखा जाए 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है, कितना 25 प्राइम नंबर है, ठीक है। आप काउंट कीजिएगा, जैसे 2 3 7 5 इस तरह से काउंट करके देखिएगा, तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितना प्राइम नंबर है, टोटल जा करके 25 प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछे तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर पूछे तो सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर यानी ओड प्राइम नंबर जो हो जाएगा सो 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटी विषम यानी ओड प्राइम नंबर 3 हो जाएगा। और सम प्राइम नंबर कौन सा है, यानी कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, इवन प्राइम नंबर जो हो जाएगा सो 2 हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, इवन प्राइम नंबर दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। भाज्य संख्या जो होता है, ध्यान से देखिएगा कि भाज्य संख्या जो होता है कि जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि भाज्य संख्या जो स्टार्ट होता है सो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 तो अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या जो होगा सो 4 से स्टार्ट होगा, कहाँ से 4 से। और इसको अगर गुणनखंड कीजिएगा, 4 को अगर डिवाइड कीजिएगा, कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा और 4 खुद डिवाइड कर देगा, 3 फैक्टर हो गया। तो वैसी संख्या जा करके, वैसी संख्या जिसका 3 फैक्टर यानी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे 9 एक क्या है, 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको 1 3 और 9 विभाजित करेगा, कौन कौन करेगा, 1 3 और 9 विभाजित करेगा ना। तो ये जाकर के भाज्य संख्या जिसका 3 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कंपोजिट नंबर, लास्ट क्या है कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, को प्राइम नंबर वैसे युग्म, वैसा पेयर जिसका एचसीएफ 1 हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वैसा युग्म, वैसा संख्या, वैसा पेयर, जैसे मान के चलिए वैसा युग्म, इसको युग्म बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 7 और 9 ये सब दोनों का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो 1 होगा। 7 और 13 इसका दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 होगा। कितना होगा एचसीएफ, 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको युग्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म। तो वैसा युग्म जिसका पेयर जा करके, पेयर यानी जैसा युग्म जिसका एचसीएफ 1 हो उसको जा करके क्या बोलते हैं, उसको जा करके को प्राइम नंबर कहा जाता है। को प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है। को प्राइम नंबर जैसे 15 और 20 का एक को प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। जिसका एचसीएफ, ऐसे युग्म जिसका एचसीएफ जो है सो 1 हो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। देख लीजिएगा, अभाज्य संख्या, ठीक है। क्लियर। अब आ गया इवन नंबर और ओड नंबर। आप लोग को पता होगा कि इवन नंबर क्या बोलते हैं, जिसका पेयर हो, जिसका पेयर बने। जैसे
जा कर के इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 से। कहाँ से? 2 से शुरू होता है। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, यानी कि जिसका जोड़ा हो, ठीक है, इवन नंबर। और ओड नंबर जो होता है, जो यानी कि जैसे 3, 5, 7, 9, 11, जिसका जोड़ा नहीं हो, ठीक है, जिसका पेयर नहीं बने, उसको जा कर के जैसे 3 का, तो 3 जो है सो 1, 1, 1, 3 में 1 टूटेगा। लेकिन देखिएगा अगर 2 को पेयर बनाइएगा तो ये दोनों पेयर बन जाएगा, लेकिन इसके साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। और 2 अगर देखिएगा 2 आपस में पेयर बना ले रहा है, ठीक है। तो 2 सम संख्या जो होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होगा, इतना पता है कि आप जरूर जानते होंगे कि इवन और ओड नंबर क्या होता है। लेकिन आप समझ लीजिएगा कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से 12 जिसका जोड़ा बने, और जो बिजोड़ रही है यानी कि जिसका जोड़ा नहीं हो उसको ओड नंबर कहते हैं। अब एक बात और है, यहाँ एक जा कर के कंपोजिट नंबर है या तो को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, इसके बारे में जानकारी। देखिए एक जा कर के ना तो 2 फैक्टर है ना 2 से अधिक फैक्टर है, तो एक का जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर भी नहीं है, तो और जा कर के 3 फैक्टर भी नहीं है, तो केवल एक ही फैक्टर है। इसीलिए एक जा कर के ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है, क्लियर। एक जा कर के ना कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। अगर इसका 2 गुणनखंड होता तो ये प्राइम नंबर में आता, अगर 2 से अधिक गुणनखंड रहता तो यह भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर में होता। तो क्लियर यहाँ तक पता चल गया कि एक जा कर के ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तक इस सारी जानकारी हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा और इसके बारे में आप लोग फिर से एक बार लिखने का, अपने से फेर करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। और देखिएगा इसको अगर 1-2 बार कर लीजिएगा ना, दिमाग अपने आप दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक देखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा? अगर थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी मिला होगा, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।